Now, in this video, we are going to see where to use since and for. Students, as you know that since is used to indicate point of time. Point of time means when the action started. Since हमें ये बताता है कि action कब से शुरू हुआ था. Like Rishi has been swimming since 4 o'clock. मतलब कितने बजे शुरू हुआ था एक्शन? 4 बजे शुरू हुआ था. And for used to tell us the length of action means कितनी देर तक वो एक्शन चला. Like Rahul has been swimming for 1 hour. 1 घंटे से स्विमिंग कर रहा है. So worksheet 5 is related to use of since and for. We have to do the fill-ups using since and for. Like see first example. She has been preparing for exams for 1 month. For 1 month क्यों आएगा? Because it is telling about the duration. मतलब कब से वो तैयारी कर रही है. Now come to next page. Brushing teeth 2 minutes. Now we have to frame the sentences using this. He has been brushing his teeth for 2 minutes. क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसने ब्रश करना कब स्टार्ट किया, लेकिन कितनी देर तक ब्रश किया, तो यूज फॉर. शॉपिंग 3 hours. हमें ये नहीं पता कि कितने कब शुरू की शॉपिंग, मंडे को की, कल की, कब की थी. शी हैज़ बीन शॉपिंग फॉर 3 hours. कितनी देर तक चली शॉपिंग, तो यूज़ फॉर. नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग सूप इवनिंग. शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग सूप सिंस इवनिंग. मतलब कब बनाना शुरू किया, शाम को बनाना शुरू किया. सो इट इज़ सिंस. नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन क्लीनिंग रूम सिंस 10 o'clock. कितने बजे स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज हियर, इट इज़ सिंस. नेक्स्ट इज वॉशिंग डिशेज 12 o'clock. सो इट इज़ सिंस 12 o'clock. 12 बजे स्टार्ट किया था. नेक्स्ट इज टेकिंग बाथ 2 hours. कब स्टार्ट किया हमें नहीं पता, लेकिन कितनी देर तक किया, दैट इज़ फॉर 2 hours. नेक्स्ट अगर यहाँ पर होता 10 o'clock तो हम लिखते सिंस 10 o'clock. मतलब एग्जैक्ट टाइम हमें पता था, यहाँ हमें टाइम नहीं पता. नेक्स्ट इज राइटिंग मॉर्निंग. ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. कब लिखना शुरू किया, सिंस मॉर्निंग. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. Now read the extract. When Ravi reached his office, his clerk had been arranging files. मतलब जब रवि पहुंचा तो उसका क्लर्क फाइल्स को अरेंज कर रहा था. जब वो पहुंचा तब कर रहा था. He had been doing this efficiently for 8 years. वो पिछले 8 साल से यही काम कर रहा है. Ravi as usual had been dreaming about winning a lottery and Jay had been talking on phone. So these are the actions when Ravi reached office. Now discuss with your friends and decides what the 3 timelines given below suits in the description. Ravi reached office मतलब जब पहुंचा, पास की बात है, जब पहुंचा. अभी क्या कर रहा है, जब वो पहुंचा तब क्लर्क क्या कर रहा है, वो फाइल्स को अरेंज कर रहा है. अरेंज कर रहा है मतलब वो एक्शन अभी तक चल रहा है. नेक्स्ट इज रवि रीच्ड ऑफिस, तो उसका क्लर्क क्या कर रहा था, फाइल्स अरेंज कर रहा था, अभी भी वो चल रहा है. नेक्स्ट इज व्हेन रवि रीच्ड ऑफिस, जब रवि पहुंचा तो उसका क्लर्क फाइल्स अरेंज कर रहा था और वो एक्शन अभी भी चल रहा है. सो परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन like clerk had been arranging files and started before a certain time in the past. मतलब क्लर्क ने फाइल्स अरेंज करना पहले ही शुरू कर दिया था when रवि रीच द ऑफिस, और वो काम अभी भी चल रहा है. नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 7. सो हेयर कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स पास्ट का had been and progressive मतलब verb plus ing. So see the paragraph here. Terrorist gang held in capital. So we have to given the verbs are given in the bracket. आपको पता है प्रोग्रेसिव में मतलब कंटिन्यूस, जहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा वहाँ ing तो जरूर आएगा. जैसे प्रॉल है तो प्रॉलिंग हो गया, ऑपरेट है तो ऑपरेटिंग, सप्लाई है तो सप्लाइंग, कलेक्ट है तो कलेक्टिंग, डिकोड है डिकोडिंग, सेंडिंग, लाइक दिस.
और सब जगह क्या यूज़ होना है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का क्या लगेगा सब जगह, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। Okay, so past perfect progressive is used to talk about the actions that started before a certain point in the past and continued up to the point. So this you have to do yourself. Now come to worksheet number 8. A masked man had looted the cash kept in an office by threatening the cashier with a pistol. The police wanted to inquire what different people in the office had been doing at the time. So means we have to use past perfect progressive tense. तो सभी में आपको क्या यूज़ करना है, had been plus verb plus ing. So let us see what the police officer inquired. What had you been doing when you heard the pistol shot? The first person said, I had been giving dictation to the secretary. So see what he was doing. जब उसने पिस्टल शॉट सुना तब वो क्या कर रहा था, गिविंग डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज आई स्लीप इन माई कैबिन. सो यूज इट, आई हैड बीन स्लीपिंग इन माई कैबिन. किसी को पूछा आप क्या कर रहे थे, समवन से टॉक ऑन फोन, आई हैड बीन टॉकिंग ऑन फोन. So in this way you have to use these clues and frame the sentences using past perfect progressive tense.